भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 2 मार्कर 5 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू एन इक्विवेलेंट सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन। यानी कि हमें एक इक्वेशन गिवन होगी, उसी के इक्विवेलेंट एक और सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन बनानी है। उसका पैटर्न मैं इससे पहले वाले एपिसोड में मैं बता चुका हूं कि वो किस तरह से कन्वर्ट होती है। अब इसमें दोबारा से देखिए, हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले तो आप उससे a0t यानी कि जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका जो कोफिशिएंट है t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर वो a0t होगा। dx बाई dt का कोफिशिएंट a1t होगा और जो x का कोफिशिएंट है 3 वो a2t होगा। तो पहले आप ये वैल्यू रखोगे, a0t क्या आया t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर, फिर a1t की वैल्यू निकालोगे, dx बाई dt का कोफिशिएंट जो है आपके पास 2t क्यूब, फिर a1t को a0t से डिवाइड करोगे, 2t क्यूब ऊपर ये नीचे, टी स्क्वायर कॉमन लेकर के कटअप कर दो और 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, इंटीग्रेशन किया। अब आपको पता है कि टी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2t होता है, तो डेरिवेटिव ऊपर है, फंक्शन नीचे है, तो ये लॉग ऑफ फंक्शन हो जाता है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव अगर ऊपर हो फंक्शन नीचे हो, सीधा इंटीग्रेशन होता है हमारे पास log ऑफ एफ एक्स। ये कंडीशन होती है हमारे पास। तो इसमें एफ एक्स यानी कि जो फंक्शन है वो टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो log टी स्क्वायर प्लस 1। फिर दोनों तरफ e की पावर बना दे, यानी कि एक्सपोनेंशियल का मतलब यहाँ पर e लगा दिए, e की पावर में इंटीग्रेशन लिखा तो इधर e की पावर में log टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। e और log एक दूसरे के एंटी होते हैं, इसलिए सिर्फ टी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ये कंडीशन आने के बाद हमारे पास जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला ये होता है 1 अपॉन a0t एक्स e की पावर इंटीग्रेशन a1t डिवाइडेड बाई a0t dt। तो 1 अपॉन a0t, तो ये तो 1 के अपॉन में t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर लिखा, और इसकी पूरे की कंप्लीट वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 1 है, इसीलिए टी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर आया। तो टी स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड कर दोगे a0t से, फिर टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। टी स्क्वायर कॉमन आने के बाद यहाँ ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, उससे कैंसिल होकर के सिर्फ 1 अपॉन टी स्क्वायर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आने के बाद जो हमें इक्वेशन गिवन थी उस इक्वेशन को 1 अपॉन टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा 3 अपॉन टी स्क्वायर, और आपके पास इस तरह से एक नई इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन होने के बाद ये इक्विवेलेंट सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन होगी। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई d बाई डी टी यहां लिखो, ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 और साथ में dx बाई डी टी लिख दो, ये लिख दिया, और प्लस में 3 बाई टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्विवेलेंट सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन टू 1 आएगी, और इसमें ये कहलाएगा आपका पीटी और ये कहलाएगा क्यूटी, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स बाई डी टी प्लस 3 बाई टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन। सेम वे में हमें नेक्स्ट में करना है, वो इक्वेशन जो भी दे रखी होगी आपको, उससे पहले तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट a0t 1 आएगा, फिर a1t जो है वो माइनस में tan t आएगा, फिर a1t को a0t से डिवाइड करके जो भी कुछ आएगा उसका इंटीग्रेशन कर दोगे, वो आ जाएगा। देखिए माइनस तो एज इट इज है, tan का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos, इसीलिए प्लस में log cos t हो गया। फिर 1 अपॉन a0t e की पावर करोगे तो a0t तो 1 है तो 1 अपॉन 1 ही आएगा, e की पावर में log cos t आ जाएगा, log और ये हट जाएंगे, cos t मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आने की वजह से पूरी इक्वेशन को cos t से मल्टीप्लाई कर दोगे, cos t से मल्टीप्लाई करके, तो ध्यान से देखोगे यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा होता है, तो d बाई डी टी लिख के यहाँ से तो cos t लिख दो और यहाँ से dx बाई डी टी लिख दो। ठीक है, और प्लस में ये एज इट इज, ये इक्विवेलेंट सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन होगी। तो इसी तरह के जो ये बाकी के 3 क्वेश्चन है आप इनको खुद कर सकते हो, मैंने मेन पैटर्न आपको बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये तीनों खुद से सोल्व करके देखिए। 5th वाला थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको मैं करा देता हूँ कि भाई एफ टी डी स्क्र एक्स बाई डी टी स्क्र प्लस में जी टी एक्स हो, तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास कंडीशन क्या होगी 5th वाले केस के अंदर। देखिए a0t हमारे पास ft है और a1t हमारे पास 0 है और a2t की वैल्यू gt है।
फिर A1t डिवाइडेड बाई A0t dt जो है वो होगा इंटीग्रेशन A1t जीरो होने की वजह से जीरो का इंटीग्रेशन एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आएगा वो 1/A0t e की पावर में ये इंटीग्रेशन आएगा, यानी कि e की पावर में c अपॉन में A0t की वैल्यू ft। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा, जिससे आप इक्वेशन को पूरी को मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से पूरी इक्वेशन को ई सी कॉमन लेकर के जीरो के अपॉन में ले जाओ, और ये जो बचेगी कंडीशन वो हमारे पास रिक्वायर्ड सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन बचेगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे करने हैं आपको, साथ ही साथ ये और कर लेना इसके। ठीक है, फाइंड द एडजॉइंट इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन एडजॉइंट इक्वेशन किस तरह से निकाली जाएंगी वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, सेल्फ एडजॉइंट का मैंने प्रोसीजर समझा दिया है, एडजॉइंट का बसता है वो नेक्स्ट एपिसोड में अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा।